नमस्कार दोस्तों, देखिए हमारा सवाल है पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात 1:2 है और उत्तरी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात 2:3 है। दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात ज्ञात करें। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल को हम कैसे बनाते हैं। ये हो गया दोस्तों पृथ्वी, ठीक है, ये हो गई पृथ्वी। ये क्या हो गया, भूमध्य रेखा, ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गया, भूमध्य रेखा। अब आपको पता होगा दोस्तों कि भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भाग में बांटती है। ये क्या हो गया, उत्तरी गोलार्ध और ये क्या हो गया दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध। तो चूंकि दोस्तों भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भाग में बांटती है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध का क्षेत्रफल बराबर होता है। यानी कि जितना उत्तरी गोलार्ध का क्षेत्रफल उतना ही दक्षिणी गोलार्ध का क्षेत्रफल। तो देखिए दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध का क्षेत्रफल अनुपात दक्षिणी गोलार्ध का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 1:1। 1:1 मतलब बराबर, यानी कि जितना उत्तरी गोलार्ध का क्षेत्रफल उतना ही दक्षिणी गोलार्ध का क्षेत्रफल। यानी कि उत्तरी गोलार्ध का क्षेत्रफल अनुपात दक्षिणी गोलार्ध का क्षेत्रफल बराबर 1:1। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, पूरे पृथ्वी का क्षेत्रफल अनुपात उत्तरी गोलार्ध का क्षेत्रफल, ये कितना हो जाएगा दोस्तों। देखिए, अगर उत्तरी गोलार्ध का क्षेत्रफल 1 है तो दक्षिणी गोलार्ध का भी क्षेत्रफल 1 ही है। तो पूरे पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1 + 1 बराबर 2 हो जाएगा। और उत्तरी गोलार्ध का क्षेत्रफल कितना है, 1। यानी कि पूरे पृथ्वी का क्षेत्रफल अनुपात उत्तरी गोलार्ध का क्षेत्रफल कितना हो गया, 2:1। ठीक है दोस्तों। अब देखिए सवाल क्या बोला है कि देखिए, पृथ्वी, भूमि, जल। पृथ्वी पर क्या बोला है कि पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात 1:2 है, ठीक है। और उत्तरी गोलार्ध पर भूमि और जल का अनुपात कितना है दोस्तों, 2:3। यही क्वेश्चन में बोला है पृथ्वी पर अगर 1 भूमि है तो 2 जल है, उत्तरी गोलार्ध पे अगर 2 भूमि है तो 3 जल है। तो देखिए दोस्तों, पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1 + 2 3 हो जाएगा ना दोस्तों। अगर पृथ्वी पर पूरे जल को और पूरे भूमि को हम जोड़ देंगे तो पृथ्वी का पूरा क्षेत्रफल निकल जाएगा। पृथ्वी का पूरा क्षेत्रफल 3 आया और उत्तरी गोलार्ध का 2 3 5, ठीक है। 2 भूमि है, 3 जल है, यानी कि 2 और 3 जोड़ देंगे तो 5 क्या आया, उत्तरी गोलार्ध का क्षेत्रफल। अब देखिए दोस्तों, पृथ्वी और उत्तरी गोलार्ध के क्षेत्रफल का अनुपात 3:5 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर हमारा कितना आया था, 2:1। तो हमको कुछ नहीं करना है दोस्तों, इस 3 और 5 को 2:1 में बदल देना है, ठीक है। तो 3 और 5 को हम दोस्तों 2:1 में कैसे बदलेंगे, देखिए 3 और 5 को दोस्तों हमको 2:1 में बदलना है। तो पहले इसको 1:1 में बदलना पड़ेगा, तब ही हम इसको 2:1 में बदल पाएंगे। तो इसको 1:1 यानी कि बराबर कैसे करेंगे, 3 × 5 कर दिए, 5 × 3 यानी कि 15:15, यानी कि बराबर हो गया, यानी कि 1:1 में बदल गया। अब इसको 2:1 में बदल देते हैं। 2:1 में बदल गया ना दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, पहले 5 से और यहाँ पर 3 से, तो 1:1 में बदल गया। अब 2:1 में कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 10 से गुणा कर दिए तो यहाँ पर भी 10 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पर भी 10 से, चूँकि अनुपात है इसलिए। अब यहाँ पर 3 से गुणा कर दिए तो यहाँ पर भी 3 से, यहाँ पर भी 3 से, ठीक।
ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए इसको हम ऊपर लिखते हैं। देखिए दोस्तों, ये हो गया पृथ्वी और ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। और ये भूमि और ये जल। तो कितना हो गया 10 दूनी 20, ठीक है। और ये 3 दूनी 6 और 3 के 9, यही हुआ। अब देखिए दोस्तों, पूरे अगर हम पृथ्वी के क्षेत्रफल में से उत्तरी गोलार्ध का क्षेत्रफल अगर हम घटा देंगे तो क्या बचेगा, दक्षिणी गोलार्ध का क्षेत्रफल। तो इसको हमको घटा देना है। तो पृथ्वी के क्षेत्रफल में से उत्तरी गोलार्ध का क्षेत्रफल घटा दिए तो क्या आया, दक्षिणी गोलार्ध का क्षेत्रफल आ गया ना दोस्तों। और पृथ्वी पर अगर 10 भूमि है और उत्तरी गोलार्ध पे 6 भूमि है तो 10 में से 6 गया, 4 क्या आ जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध पर भूमि। और 20 में से 9 घटा दिए तो 11 क्या आ गया, दक्षिणी गोलार्ध पर जल। पृथ्वी पर के जल से उत्तरी गोलार्ध का जल अगर हम घटा देंगे तो क्या आएगा दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध का जल। यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात कितना आएगा, 4:11। यही हमारा आंसर है दोस्तों कि दक्षिणी गोलार्ध पर भूमि और जल का अनुपात 4:11 होगा। यही हमारा आंसर है। तो इस सवाल में आपको कहीं भी दिक्कत हुआ होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।